तो है गाइस, एसर नाइट्रो 5 अभी एक रात पहले जो है लिस्ट हुआ है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और Ryzen 5 4600H के साथ आता है, साथ में है GTX 1650। यार दोनों ही बहुत पुराने हैं, और जो प्राइस रखा गया है वो 64,000 रुपीज़ है। सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ, आप मान लो सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है जो हमें Lenovo IdeaPad Gaming 3 में मिलती है। थोड़े बहुत मामले में अच्छा है, अपग्रेडेबिलिटी के मामले में अच्छा है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे RTX 3050 Ti, जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और लोगों को चाहिए यही है। तो अभी हम जानेंगे कि एसर बहुत एग्रेसिव प्राइस पर 70 या 75 हज़ार रुपए के आसपास RTX 3050 Ti कैसे लॉन्च कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो, और वीडियो में मेरी शक्ल को छोड़ के सब कुछ इग्नोर करना, क्योंकि मैं अभी अपने ओरिजिनल सेटअप पर नहीं हूँ। जाएंगे उस पर भी, लेकिन थोड़े दिन के लिए एडजस्ट कर लो। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो मैं हमेशा की तरह सुबह उठा और कंटेंट ढूंढने के लिए निकल गया, और मैं कंटेंट ढूंढते ढूंढते एसर के ऑफिशियल वेबसाइट पर चला गया, और मुझे लग ही रहा था कि एसर एक दो हफ्ते से ज्यादा चुप बैठती नहीं है, कोई ना कोई लैपटॉप लॉन्च कर दिया होगा। वही बात हुई। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं अपने Ryzen 5 5600H वाले वेरिएंट पे और स्क्रॉल करते हैं पूरा नीचे। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, अब ये जो पेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एसर की पहली बात तो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो ऑब्वियसली उन्होंने खुद ही क्रिएट करा होगा। और दूसरी बात ये कि जो पेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशंस का है, और इस सारे लैपटॉप की सीरीज का एक ही बनता है, ठीक है। तो ये है Ryzen 5000 सीरीज, जिसके अंदर हमारा इंक्लूड होगा Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H और Ryzen 9 5900HX। और RTX 30 सीरीज में हमारे क्या क्या इंक्लूड होंगे, 3050, 3060, 3070 और 3080, अप टू 3080 तक यहाँ पर मिल जाएंगे हम लोगों को, ठीक है। तो ये था हमारा 5000 सीरीज वाला, ठीक है। मैं फिर ये पेज देखते हुए गया यहाँ पर, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर जो है सीरीज़ लिखा हुआ है, मतलब पूरी सीरीज़ के बारे में बात हो रही है, 5000 सीरीज़ के बारे में। और जो हमारा दूसरा वाला वेरिएंट है, जहाँ पर सिर्फ Ryzen 5 4600H वाली बात हो रही है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और उसके साथ साथ यहाँ पर RTX 30 सीरीज़ मिलेगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू RTX 3080, और स्टार्ट होगी Ryzen 5 4600H से। तो यहाँ पर ये इशारा में दिया हुआ है कि 5000 सीरीज वाली में अप टू RTX 3080 मिल जाएगा हम लोगों को। अब अगर हम Ryzen 5 4600H के बारे में बात करें, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे Ryzen 5 4600H के बारे में स्पेसिफिकली बात करें, वो RTX 3060 के साथ इतना बढ़िया वर्क नहीं करेगा, ना 3070 के साथ अच्छा वर्क करेगा, और ना ही 3080 के साथ वर्क करेगा। और जब भी कोई लैपटॉप ब्रांड एक लैपटॉप में स्पेसिफिकेशंस डालती है, तो वो ये सोच के डालते हैं कि ज्यादा आपस में बॉटलनेक ना हो। तो यहाँ पर साफ साफ इशारा में क्या जा रहा है कि एसर चाह रही है हम लोगों को अंडर 75,000 रुपीज में RTX 3050 Ti मिल जाए। अभी उन लोगों ने Ryzen 9 5900HX के साथ RTX 3070 दिया था ना 1,30,000 में, वही चीज़ जो है यहाँ पर भी करने की कोशिश करी जा रही है। प्रोसेसर में हम लोगों को कॉस्ट कटिंग देखने को मिल रही है, और साथ में जो ग्राफिक्स कार्ड है वो RTX 3050 Ti मिल सकता है, मेरी थ्योरी कह रही है। अब आप देखो कि Ryzen 5 4600H वाले लैपटॉप में और 5600H वाले में कितना फ़र्क है। ऑलमोस्ट सेम है, डिस्प्ले में फ़र्क है। ये देखो, ये वाला जो हमारा लैपटॉप है 4600H वाला, वो 63,000 रुपीज़ का है, और जो हमारा 5600H वाला है वो 74,000 रुपीज़ का है, ठीक है। ये 72 के आसपास वाला भी है, ये 16 GB रैम वाला वेरिएंट है, एक मेरे ख्याल से 8 GB की रैम के साथ भी आता है। तो 72,000 से 73,000 रुपीज़ के आसपास है। तो आप फ़र्क जो है, प्राइस डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये है। नॉर्मल बंदों के लिए ये वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना कि Ryzen 5 5600H के साथ RTX 3050 Ti का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा था, जो कि 80,000 रुपीज़ का लॉन्च हो सकता था। एक्सपेक्टेशंस थी कितने का होगा, लेकिन अगर Ryzen 5 4600H के साथ आएगा तो जो प्राइस डिफरेंस है हम लोगों को प्रोसेसर के बीच में, वो 10,000 रुपये का देखने को मिल रहा है, जबकि जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सिमिलर है। डिस्प्ले को छोड़ के वो 144 हर्ट्ज की है, ठीक है। तो 10,000 रुपये का फर्क मिल रहा है हम लोगों को प्रोसेसर के अंदर। तो इसका इशारा कहाँ तक जा रहा है, तो अब आप बताओ, आप खुद सोच के बताओ कि इसका इशारा कहाँ पे जा रहा है कि हमें RTX 30 सीरीज यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है, जो कि Ryzen 5 4600H के साथ RTX 3070 या 3080 तो दे ही नहीं सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे Ryzen 4000 सीरीज होती ना तो मैं समझ भी सकता था, लेकिन Ryzen 5 4600H स्पेसिफिकली 5 नहीं लिखा हुआ, लेकिन 4600H एक ही वेरिएंट है Ryzen 5 4600H वाला। तो यहाँ पर साफ साफ इशारा जा रहा है RTX 3050 Ti पे। तो अगर मैं ये पहला बंदा हूँ जिसने ये बात गेस करी है और ऐसा ही होता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं कसम से कह रहा हूँ,
सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब ऐसा हो भी सकता है कि अंडर 75,000 RTX 3050 Ti लॉन्च हो जाए, नहीं भी हो सकता क्योंकि ये एक थ्योरी है। अभी कुछ भी हम लोगों को कुछ भी कंपनी की तरफ से खबर नहीं है कि आएगा नहीं आएगा। अभी तो Nvidia की तरफ से RTX 3050 Ti लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो देखते हैं कब आएगा कब नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन मेरे को यहाँ से यही पता चल रहा है, मेरी थ्योरी तो यही कह रही है, और जितने भी मैं पहले स्मार्टफोन के लीक्स करता था उसमें भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सही बैठती थी, तो इस साल भी शायद सही बैठ जाए लैपटॉप में। बाकी इस वीडियो के लिए लगते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर मेरी थ्योरी से आप भी अग्री करते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर से लिख देना। डिसएग्री करते हो तो फिर वो भी लिख सकते हो आप, और क्या क्या वजह है डिसएग्री की या क्या क्या वजह अग्री की उसके बारे में भी आप लोग जरूर से मेंशन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए लगते हैं मैं वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।